हाय एवरीवन, यू आर विद मी एएस लॉ नोट्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है? यह एक बेस होता है, बेडरॉक होता है किसी भी सिविल सोसाइटी के फॉर्मेशन के लिए। कोई भी सोसाइटी एक सिविल सोसाइटी तब बनती है जब उसमें प्रिंसिपल फॉलो किए जाते हैं, इक्विटी फॉलो होती है, रूल्स फॉलो किए जाते हैं जो कि यह निश्चित करते हैं कि किसी इंडिविजुअल का राइट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए और अगर उनके बीच में डिस्प्यूट हो जाती है तो उसे कैसे सोल्व किया जाए ऑर्डरली मैनर में। यह तो हमने देख लिया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है। अब हम उसका मीनिंग देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है मैनेजमेंट और जस्टिस का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत, यह डिसाइड करना। तो इसका मतलब होता है कि कोई एक ऐसा लीगल सिस्टम ऑपरेट करना जिससे डिस्प्यूट को सॉल्व किया जा सके, पनिश किया जा सके ऑफेंडर को और प्रोटेक्ट किया जा सके राइट ऑफ इंडिविजुअल, सभी के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह बताता है कि कैसे एक गवर्नमेंट अपने एरिया में, अपनी बाउंड्री में अपनी फोर्स यूज़ कर कर कैसे रूल को इन्फोर्स करा सकती है ताकि सभी को फेयरली ट्रीट किया जा सके। 3 की पॉइंट्स हैं जो बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस क्या होता है। फर्स्ट, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज सोसाइटी होनी चाहिए। सेकंड, गवर्नमेंट यूज़ करनी चाहिए अपनी पावर को ताकि वह अपहोल्ड कर सके राइट ऑफ इंडिविजुअल। मेन जॉब क्या है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की कि प्रोटेक्ट करे पीपल्स के राइट को और मेक श्योर करे कि लॉज को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और अगर कोई उन्हें ब्रेक करता है तो उनको पनिश किया जाए। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है मेंटेन करना ऑर्डर को, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल राइट को, इंश्योर करना फेयरनेस को और अपहोल्ड करना रूल्स ऑफ लॉ को। अब हम देखेंगे एडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फर्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। प्रोटेक्शन ऑफ राइट, राइट को प्रोटेक्ट करना ताकि सभी को फेयरली ट्रीट किया जा सके। थर्ड, प्रमोशन ऑफ जस्टिस, जस्टिस को प्रमोट करना और जो कोई भी पर्सन क्राइम करता है उसको पनिश करना। रिसोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना एक मैकेनिज्म से, एक ऑर्डर से प्रॉपर। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी इन लॉ, जो कि एक लीगल सिस्टम को सिस्टमैटिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सबसे पहले रिजिडिटी, हमारा लीगल सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं है इतना जितना कि होना चाहिए। जिस स्पीड से सोसाइटी में चेंज हो रहा है उस चेंज के लिए हमें न्यू लॉज और उनको एड्रेस करने के लिए न्यू टेक्निक की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट, टेक्निकलिटीज़ एंड फॉर्मेलिटीज़। यह तो हम सभी जानते हैं कि हमारा लीगल सिस्टम कितना टेक्निकल है, उसमें लैंग्वेज कितनी ज़्यादा हार्ड है कि एक वो नॉर्मल इंसान से समझ में नहीं आएगी, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। थर्ड, अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, कभी कभी ऐसा होता है कि लीगल सिस्टम खुद ही एक नए इशू को क्रिएट कर देता है। किसी को जस्टिस प्रोवाइड कराने के चक्कर में किसी और के साथ इनजस्टिस हो जाती है। नेक्स्ट, इनएफिशिएंसी, लीगल प्रोसीडिंग काफ़ी लंबी होने की वजह से यह अननेसेसरी खर्चा कराती है। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, करप्शन, जो कि इंटीग्रिटी ऑफ सिस्टम पर क्वेश्चन उठाता है। ये कुछ हमारे डिसएडवांटेज हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्रिमिनल, सेकंड सिविल। सिविल जस्टिस क्या होती है? सिविल जस्टिस का एम होता है कि वह प्रोवाइड करवाए रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन या फिर कोई अदर रेमेडीज़ में इंजर्ड पार्टी को। इंजर्ड पार्टी मतलब अगर किसी 2 इंडिविजुअल के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है या फिर एंटिटीज़ के बीच में डिस्प्यूट हो जाती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बीच हो जाता है, पर्सनल राइट, प्रॉपर। लेकिन क्रिमिनल जस्टिस में ऐसा नहीं होता। क्रिमिनल जस्टिस डील करती है पब्लिक रॉन्ग से। इसका प्राइमरी एम है कि पनिश करे ऑफेंडर को और मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर को इन सोसाइटी। स्टेट की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वह ऑफेंडर को या क्रिमिनल को पनिश करे, चाहे सिविल जस्टिस हो या फिर क्रिमिनल जस्टिस। दोनों का एम यह है कि सभी को फेयर और इम्पार्शियल लीगल सिस्टम प्रोवाइड किया जाए
थैंक यू।